केतन, तो शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन आगे सरकार का क्या कुछ प्लान है, बता रहे थे हमारे संवाददाता केतन जोशी। और अब बात आगे बढ़ेंगे और करेंगे फ्लाइट्स की, क्योंकि जो फ्लाइट लोगों का समय बचाती थी, उसी फ्लाइट को पकड़ने के लिए पैसेंजर्स को 6-6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़े, तो जरूर ये एक गंभीर मसला है। ऐसे ही कुछ हाल इन दिनों दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यात्रियों को इस समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बढ़ती समस्या को लेकर सरकार नया एक्शन प्लान लेकर आ रही है। क्या होगा इस एक्शन प्लान में और आखिर इतनी भीड़ बढ़ने के पीछे क्या कारण है, जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आप भी देखें। मैं इस वक्त नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा हूं और पिछले पूरे सप्ताह लोगों की बहुत शिकायत थी, पैसेंजर्स की काफ़ी शिकायत आई, वो लंबी लंबी लाइनों की, वो घंटों पहले आने के बावजूद फ्लाइट मिस हो रही है लोगों की। और इसका जो एकमात्र कारण है वो ये है कि अचानक से जिस तरीके से पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी है, उसको मैनेज करने में जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो सफल नहीं हो पाया है, वो अक्षम रहा है। और इसका नतीजा पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार समय से आने के बाद भी उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उनकी फ़्लाइट तब भी मिस हो रही है। अगर अभी की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक डोमेस्टिक फ़्लाइट भी पकड़ना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे 2.5 से 3 घंटे पहले आना पड़ेगा, तभी आप जो है वो बोर्ड कर पाएंगे। पिछले सप्ताह भी एक गाइडलाइन जारी की गई थी लाइन मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन उसका भी असर बहुत होता दिखता नहीं दिख रही है। सरकार ने डीजी यात्रा भी शुरुआत की है। 3-4 चीज़ों पर फिलहाल सरकार वर्क कर रही है और उसमें जो एक बड़ी बात है वो है कि जो नंबर ऑफ एक्सरे मशीन्स है उसको बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो वीआईपी एंट्री हो रही है इस वक्त, कुछ समय के लिए उसे टेम्परेरी जो है वो आम जनता के लिए खोलने की बात की जा रही है। पीक आवर्स में डिपार्चर्स की संख्या को रिड्यूस करने का भी एक गाइडलाइन में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लोगों की संख्या बढ़ाना, क्योंकि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हर लाइन के सामने खासतौर पे जो सिक्योरिटी चेक इन में, जहाँ लोगों को इस वक्त सिक्योरिटी चेक इन में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जहाँ लोग आपको गाइड कर सकें कि जो छोटी लाइन है वहाँ जा सकें। उसका भी अब तक अभाव था, उस पर भी वर्क किया जा रहा है। और आखिरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लेने की बात हो रही है, जो टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम किया जाए। और सरकार इसको लेके एक नया गाइडलाइन भी लेके आने जा रही है। इसके अलावा हर दिन मॉनिटरिंग होगी, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें लोग जो समस्या है उसको सॉल्व कर पाएगी? फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है और अगले कुछ दिनों में ये समस्या बढ़ने ही वाली है। कैमरामैन नितिन त्रिवेदी के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ की वजह से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन लोगों की फ्लाइट इसकी वजह से मिस हो रही है। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। कई लोगों की आज फ्लाइट छूटी है और ये मैं कल भी सुना था कि यहाँ पे बड़ा चाउस हो रहा है, रस्क हो रहा है कि लॉन्ग क्यू है यहाँ पे, और आज वो मेरे साथ हुआ। मेरा आज फर्स्ट डे था जॉब का एंड आई कुडंट जॉइन इट। अगर हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है, हम 2 घंटे पहले आते हैं और अब जैसा मेस है इसकी वजह से हमें 4 घंटे पहले आना पड़ रहा है, विच इज़ अ बिग मेस। हमारी कोई अर्जेंट मीटिंग है एंड वी कैन नॉट अटेंड दैट ऑल्सो, सो अथॉरिटी नीड टू टेक सम एक्शंस रिगार्डिंग दैट। 6:45 की फ़्लाइट है और हम 6 घंटे पहले आए हैं यहाँ। तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में बढ़ती भीड़ और असुविधा की शिकायतों के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है। आज नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टर्मिनल 3 का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने सीआईएसएफ, बीसीएएस और साथ ही जीएमआर के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। सिंधिया ने नई दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर अंदर स्थिति बेहतर करने के निर्देश दिए। सिंधिया के पास एविएशन सचिव राजीव बंसल भी मौजूद थे। हम लोगों का सिक्योरिटी प्रोसेस है। सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए वर्तमान में ATRS सिस्टम, वो जो ट्री सिस्टम है, और नॉर्मल सिस्टम दोनों मिलाकर 11 लाइन है और 2 लाइन रखे गए थे क्रू के लिए। तो हमने उसे आज मिलाकर जो 13 स्थिति थी, आज हमने बढ़ाकर आज वर्तमान में 16 लाइन तैनात हो गई है। मतलब 3 अतिरिक्त लाइन पिछले 5 दिन में हमने खड़ी कर दी है, जिसका स्वयं मैंने जाके सर्वेक्षण किया। और देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आ रहा है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। आज लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर FDI आ रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स में होने वाले कुल निवेश का आधा भारत को मिल रहा है। Each one of us can always prefer
one over the other. FDI better than FII, FII better than FPI. All this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. Isliye, at this time to talk that foreign exchange, the rupee depreciation, or reserves coming down, or FDIs, people are running away, no investor wants, that's absolutely not proven by data. I would request the honorable member to have a good look at the data to see how FDI is coming into India now in a big way. Among all the emerging markets, India receives more than 50% share of everything which goes to emerging markets. तो वहीं इस बीच रुपए के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर को छोड़कर दुनिया की जो अन्य सभी करेंसी है उसके मुकाबले मजबूत हो रही है। Indian rupee has been strong against every currency, and that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. और सरकार इनकम टैक्स के नए रिजीम को आकर्षक और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दरों में कटौती और कुछ रियायतों के साथ साथ बजट में टैक्स पेयर्स को नई सुविधा देने पर जोर रह सकता है। दरअसल नए टैक्स रिजीम को लेकर टैक्स पेयर्स के ठंडे रुख की वजह से सरकार फिलहाल कई विकल्पों पर अभी फिलहाल विचार कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, नए टैक्स रिजीम को लेकर क्या कुछ खबरें हैं आपके पास? देखिए, आज से 2 साल पहले जो इनकम टैक्स की न्यू सिंप्लीफाइड रिजीम लागू की गई थी, उसे और अट्रैक्टिव और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें जो टैक्स की दरें हैं उसको रेशनलाइज करके कमी की जा सकती है और साथ ही साथ जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5% टैक्स लगता है, जो अपने आप में एक तरह की बहुत बड़ी खामी के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी वजह से टैक्स पेयर्स इस नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ने से काफी कतरा रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अभी जो पिछले साल जितने भी टैक्स रिटर्न दाखिल हुए हैं उसमें जो नए टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्स पेयर हैं उनकी संख्या सिंगल डिजिट % में है, यानी कि जितने भी टैक्स रिटर्न भरे गए हैं उसमें सिंगल डिजिट बहुत ही नगण्य एक तरह से मामूली संख्या में है और यही सबसे बड़ी जो सरकार की इस वक्त पशुपेश में है न्यू टैक्स रिजीम को लेकर। और इसी वजह से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डिडक्शंस हैं उसको भी जोड़ने पर चर्चा चल रही है, खासतौर से जो होम लोन के जो इंटरेस्ट पर जो एग्जम्पशन मिलता है वो और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इन दोनों को जोड़कर और इसको अट्रैक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की बात कर रही है उसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स हैं उसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा। जो अभी तक अलग अलग कैटेगरी के लिए ITR 1 से लेकर 6 और ITR 7 होता है, उसमें ITR 1 से 6 तक के लिए एक कॉमन फॉर्म लागू किया जा सकता है और जो पूरी टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न की व्यवस्था है उसको बजट में एक तरह से उसके रोड में पेश किया जा सकता है। जो इस नए टैक्स रिटर्न की जो व्यवस्था है उस पर जो स्टेक होल्डर से जो राय लेने की तारीख है, आखिरी तारीख, वो 15 दिसंबर तक। तो ये पूरे न्यू टैक्स रिजीम को लेकर सरकार बड़े ऐलान इस बार बजट में कर सकती है और आगे इसको लेकर रोड मैप भी पेश कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करेंगे मार्केट की। हफ्ते के पहले